हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 76, जो कि आपका 22 जनवरी 2021 के लिए है। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट जो आपका है वास्तविक संख्या, उसका हम रिवीजन करेंगे। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में एक एक करके रिवीजन करते हैं। इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या में सबसे पहले परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल जीरो हो सकता है, क्यू कभी जीरो नहीं होगा। इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। अगर इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या जहाँ हम पी बाई क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं, लेकिन जो है ना वो जी क्यू जो है ना जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए जो है ना, जैसे देखिए यहाँ अपरिमेय संख्या क्या होता है? एक्स नॉट इक्वल पी बाई क्यू होता है, एक्स का वैल्यू नहीं होगा पी बाई क्यू के बराबर, ठीक है। अब देखिए, शांत अशांत आपको समझना है। शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, सिंपल सा आपको ये समझना है। शांत जिसके हर हर जैसे हम 2/5 अगर हम लिखते तो ये हमारा हर है और ये ऊपर वाले हमारे अंश है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अंश और हर, तो हर में जब भी 2 या 5 आ जाए, ठीक है, उसका गुणनखंड करके भी, तो वो सारे क्या है? शांत है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ये हर है 2n और 5n, तो यहाँ नीचे जो इसका हर है 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो ये शांत संख्या है। और शांत संख्या 2 के पावर 5 2 है, साथ साथ में यहाँ पे 7 है, तो ये 7 नहीं है, ये हमारे नियम के अगेंस्ट है, ठीक है। तो q का वैल्यू हमेशा जो है ना 2 के पावर n रहना चाहिए और 5 के पावर m रहना चाहिए, तब ये जाके शांत होता है। अगर नहीं है तो अशांत है, ठीक है। अब देखिए, अशांत अनावृत्ति क्या होता है? अशांत अनावृत्ति वो होता है जो रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है, ठीक है। जैसे देखिए, कुछ संख्या डिजिट का रिपीटेशन होता है, जैसे 0 1 2 0 1 2 00 आ गया, फिर 1 2 0 आ गया, इसी तरह धीरे धीरे डॉट 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 करके ये रिपीट होगा, ठीक है। अब देखिए, हम गुणधर्म देखेंगे। इसमें गुणधर्म क्या होता है? जैसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है और अभाज्य गुणनखंड के आने पर क्रम पर ध्यान दिए बिना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये प्रमेय है, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ सूत्र है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये सूत्र बहुत ही अच्छा सा सूत्र है इसमें, ठीक है। देखिए, HCF AB संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, और LCM A और B संख्याओं में सम्मिलित प्रत्येक अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो हम HCF और LCM का जो इक्वल करेंगे वो A इंटू बी होगा। अगर सपोज डेट हमारा LCM 2 आया है, ठीक है, और हमारा HCF 4 आया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और अगर हमने जो है ना 4 का LCM हमारा 4 है और 2 का LCM, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें जो है ना 4 LCM आया और एक 2 LCM है, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। कितने दशमलव स्थान के पश्चात इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, कितने दशमलव स्थान के पश्चात संख्या 53/2 के पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसको हमें देखना है। देखिए, जैसे क्या होता है, ये 53 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है, कोई भी बट्टा होगा, बट्टे में होगा, उसका पावर अगर नीचे 2 भी रहेगा, उसके ऊपर 1 भी होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और 3 के पावर जो है ना, अगर इसी में देख लीजिए, जैसे कि इसी 5 के पावर जो है ना क्या हो जाएगा? 2 है, ठीक है।
तो ये भी एक क्या है, शांत है। तो आपको शांत को इसी तरह से जो है ना क्या करना है, ये 5 है आपका, ठीक है, 5 के पावर 2, तो ये शांत है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते 2 के पावर 8 और 25, और ये 200 हो गया। 200 को जो है ना फिर इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसको लिखेंगे तो देखिए 2 से अगर हम इसमें डिवाइड किए तो कितना हो गया, 26.5 हो गया, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.265 हो गया। तो ये जो तीनों स्थान के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, यानी इसके बाद कोई और नंबर नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जब हम डिवाइड करते तो एक स्थान पे जाके रुक जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 168 और 448 का महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए 168 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो इस तरह से आप करेंगे, 168 को 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ देख पा रहे हैं 84, फिर 2 से लगाएंगे तो 42, फिर 3 से लगाएंगे 7, और फिर इसमें आप 7 से लगाएंगे तो 1, ठीक है। अब उसके बाद 48 को अगर आप 2 से लगाएंगे तो 224, फिर 2 से लगाएंगे तो 112, फिर 2 से करेंगे तो 56, 2 से 28, 2 से 14 और 7 से 1, ठीक है। अब देखिए ये 168 का जो है ना कितना टाइम में आया, ये देखिए 1 2 3, कितना 1 2 3 4 और 7, यानी कि 2 2 2 3 और 7 आया, ठीक है। अब 448 का देखिए 2 2 2 2 2 2 7, तो इसमें जो कॉमन है, हमें HCF फाइंड आउट करने के लिए सबसे बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें जो कॉमन है, ठीक है, जैसे देखिए 2 ये कॉमन है, ये जो मैंने ये 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 7 कॉमन है, इसमें भी 7, तो इस सब को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 2 2 और 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो जाएगा, राइट। अब हमें LCM फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 56 तो हमने निकाल लिया है, ठीक है, ये इतना। अब LCM करने के लिए जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, तो इसमें से 3 बचा होता था तो 3 हमने लिख लिया, इसमें से 2 बचा हुआ है, और उसके बाद इसमें भी 2 बचा हुआ है, इसमें भी 2 बचा हुआ है, तो इसको हम जब कर लेंगे तो ये हमारा 168 × 8 हो जाएगा, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1344 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, तो LCM हमारा कितना 1344 और HCF हमारा 56, ये आपका आंसर है। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, तो HCF × LCM होता है, क्या होता है, HCF × LCM, तो 56 हमने ये निकाला, और ये टोटल इतना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75264 होता है, और जब इसका जो उसके बाद आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 168 को और 448 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे, क्या पाएंगे, देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 75264 सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो निकाला है वो एकदम करेक्ट है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो है ना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लेट या माना, यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 अपॉन में a अपॉन में b हो जाएगा, तो a व b का सर्वगुणनखंड 1 होता है, a और b का सर्वगुणनखंड कितना होता है, 1 होता है, जो कि अभाज्य संख्या होता है। ये आपको नोट में ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। अब देखिए a = 2 भी हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a = 2 भी हो जाएगा, तो दोनों साइड अब इसको और इसको वर्ग करेंगे हम, ठीक है। तो a का a² हो जाएगा, √2 का √2² और उसके बाद b², तो इसका जो अगर आप करेंगे वर्ग करेंगे तो आप पाएंगे a² और 2 2 जा 4, तो ये 4, तो ये 2 और b², ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे जो है ना 2a² को विभाजित करता है, 2 क्या करता है, a² को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से a = 2c, ये समीकरण दूसरा हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखने पर तो 2c² हो जाएगा और 2b² हो जाएगा, तो ये
इसको आप कट भी कर सकते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 2c², तो 2c² इक्वल टू b², तो b² इक्वल टू 2c², तो ये समीकरण हमारा तीसरा हो गया। b² का जो है ना आप 2 से विभाजित करता है, b² क्या करता है 2 से विभाजित, तो इसीलिए 2b को भी विभाजित करेगा। अतः हमारी जो कल्पना है ए बी का सार्वगुणनखंड 2, तो हमारी यह कल्पना का परविरोधाभास प्राप्त हुआ और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4th डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, वास्तव में विभाजन किए बिना, ठीक है, यानी वास्तव में विभाजन किए बिना दी गई परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है, उसे आपको क्या करना है बताना है। चलिए, तो शांत का कंडीशन हमने पढ़ा था, जो q का वैल्यू जो है ना 2 के पावर m या 5 का पावर n होगा। ठीक है, और अशांत का q नॉट इक्वल 2 के पावर m और 5 के पावर n होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है 17/1600, ये कुछ नहीं है 1600 है ये। ठीक है, तो q 1600 है, इसको जब आप कंटिन्यू भाग देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16 दूना 32 दूना 64 पंचे कितना होता है 64 पंचे 5 का 20, और 64 पंचे देख लो यहाँ पे 64 पंचे 5 का 20 और 6 का 24, 6 पंचे 30 और 2 32 हो गया, यानी कि 320 को 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, तो ये 1600 होगा। अब देखिए इसमें जो टोटल आया है, ठीक है, 2 के पावर 6, 2 कितना बार आया 6 टाइम आया, 5 कितना बार 2 टाइम आया, तो ये हमारा शांत हो गया, सिंपली हमारा शांत हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए 45 में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 7 और 2 के पावर 7, ये तो 7 आ गया, ये तो ऐसे ही अशांत हो जाएगा क्योंकि हमारा जो कंडीशन है उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये नॉट इक्वल है। ठीक है, 2 के पावर m और 5 के पावर n अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, अच्छे से ध्यान से देखिए आप। 23rd में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 ये शांत हैं। कैसे? क्योंकि ये देखिए ये 2 के पावर जो है ना 3 है और 5 के पावर 2 भी है, तो q इक्वल टू 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो ये 2 के पावर m और 5 के पावर n ये शांत हैं। ये कंडीशन और आपको बता रहा हूँ, ये इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर 2 के पावर यहाँ पे 3 है तो ये भी शांत है, अगर 5 नहीं है तो भी ये शांत है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है 7 भी होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है फिर भी शांत है। अगर 2 के पावर जो है ना अगर 23 के पावर इतना है तो ये भी शांत है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए हम 5th क्वेश्चन अब देखेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप लोगों के लिए वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहें। और आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको टाइम बहुत कम मिलता होगा, तो इसलिए करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, पूछिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का और उसका सॉल्यूशन भी दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं में दिए गए दशमलव प्रसार के लिए सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। सही पे चिन्ह लगाना है। तो ये जो पहला है 2 8 3 4 5 6 1 2 ये शांत है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये देखिए इसमें जो रिपीटेशन तो आना बंद हो गया, यानी कि यहाँ पे ये रुक चुका है। तो आप वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी आपने सुना होगा, जब 4th 5th क्लास में रहे होंगे, तो टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट कर जाता है रुक जाता है, तो ये रुक चुका है। ठीक है, तो ये शांत हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और ये जो है ना देखिए नेक्स्ट में आप देख सब पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे 0 1 1 0 1 1 0 यानी रिपीटेशन हो रहा है, फिर डबल 1 0 और 1 0 और इसी तरह डैश 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 ये रिपीट हो रहा है, तो ये जो है ना क्या है अशांत अनावृत्ति है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप ये सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है ना शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।